हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रिज भक्ति फिल्म्स। ब्रिज भक्ति फिल्म्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत में कई सारी ऐसी इमारतें हैं जो दशकों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रही हैं और इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक है गेटवे ऑफ इंडिया। पूर्व काल में यह ब्रिटिश अफसरों के स्वागत और बड़े बड़े जहाज़ों की लैंडिंग के लिए बनाया गया था और अब यह मुंबई के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट में से एक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मुंबई जाता है तो एक बार गेटवे ऑफ इंडिया की सैर करने अवश्य आता है। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की योजना पहली बार सन 1911 में बनाई गई थी, क्योंकि उस समय यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज V और क्वीन मैरी भारत यात्रा पर उसी रास्ते से ही गुजरकर भारत आने वाले थे। हालांकि राजा के पहुंचने तक गेटवे ऑफ इंडिया तैयार तो नहीं हो सका था, लेकिन भारत आने पर उन्हें इस इमारत का कार्डबोर्ड मॉडल दिखाया गया था। फिर इसके 2 साल बाद 31 मार्च 1913 में मुंबई के गवर्नर सर जॉर्ज क्लार्क ने इस इमारत की नींव रख दी। इस इमारत को बनने से पहले इस जगह का इस्तेमाल कोली समुदाय के मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के काम में लाया जाता था। लेकिन जब गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की मंजूरी मिल गई, तब इस जगह को मछुआरों से ले लिया गया और 1913 में नींव रख दी गई। इस इमारत को बनाने का कार्य सन 1920 में शुरू हुआ और इसको बनाने का कार्य अगले 4 सालों तक चलता रहा और 4 दिसंबर 1924 को उस समय के वायसराय के द्वारा इसे लोगों के लिए खोला गया और तभी से आज तक यह गेटवे ऑफ इंडिया लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया के बन जाने से यह भारत का मुख्य एंट्री पॉइंट बन गया, जहां से दुनिया भर से बड़ी बड़ी हस्तियां भारत आती थीं। भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंतिम ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया के द्वार से होकर ही वापस गई थी। यह स्मारक अरब सागर से होकर आने वाले जहाज़ों के लिए भारत का द्वार कहलाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में कुल 21 लाख रुपए का खर्च आया था और संपूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया गया था।
गेटवे ऑफ इंडिया के 4 बुर्ज हैं जिसे जाली से बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर की भव्यता को परिभाषित करती है और ऐतिहासिक और आधुनिक सांस्कृतिक वातावरण दोनों की परिणति है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है, जो मराठाओं के गर्व और साहस के प्रतीक को प्रदर्शित करती है। माना जाता है गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 8 मंजिल के बराबर है। गेटवे ऑफ इंडिया पीले वैसाल से बना हुआ है, जिसको मजबूती देने के लिए कंक्रीट का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इसमें मुंबई के लोकल पत्थरों और कुछ सामान ग्वालियर से भी मंगवाया गया था और गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें काफ़ी बड़े बड़े हॉल्स भी बने हुए हैं, जिसमें एक साथ 500 से 600 लोग आ सकते हैं। उस समय इसे बनाने में लगभग 21 लाख का खर्चा आया था, जिसे कि भारतीय सरकार ने ही पे किया था। प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं भी पास में ही हैं, जिससे कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट मोटरबोट व पानी के छोटे बड़े जहाज़ों में बैठकर यहीं से एलिफेंटा केव्स को देखने जाते हैं। और आज के समय में देखा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के इतिहास का अहम हिस्सा है और इसी वजह से इसको मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया को 4 दिसंबर 1924 को वायसराय अर्ल ऑफ रीडिंग ने इस स्मारक का उद्घाटन किया और उसी दिन यह लोगों के लिए खोला गया। गेटवे ऑफ इंडिया को स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विंटेज ने रोमन विजयी मेहराब और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना तैयार की थी। मुख्य रूप से इंडो सैरेसेनिक वास्तुकला में निर्मित इस स्मारक का मेहराब मुस्लिम शैली का है, जबकि सजावट हिंदू शैली की है। ताजमहल पैलेस होटल भारत का पहला 5 स्टार होटल है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही स्थित है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ताज होटल का निर्माण क्यों हुआ। बताया जाता है कि एक बार JRD टाटा ब्रिटेन घूमने गए थे। वहां के वाटसन होटल में भारतीय होने के चलते उन्हें रुकने नहीं दिया गया। इस होटल में केवल गोरे लोगों की एंट्री थी। बस तभी इन्होंने ठान लिया कि एक ऐसे होटल का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग देखते रह जाएंगे। ताज का निर्माण द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के कहने पर हुआ था और जिन्होंने महसूस किया कि बॉम्बे के अनुरूप एक होटल की आवश्यकता है। इसके मुख्य शिल्पी सीताराम खंडेराव वैद्य जी और DN मिर्जा जी थे तथा यह प्रोजेक्ट एक इंग्लिश इंजीनियर WA चैम्बर्स द्वारा पूरा किया गया था। इसके निर्माणकर्ता खान साहेब सोहराब जी रतन जी थे, जिन्होंने इसकी प्रसिद्ध मध्यवर्ती तैरती हुई सीढ़ियां भी डिजाइन की थी। ताजमहल होटल 116 साल पुरानी इमारत है। मुंबई महानगर में विदेशी पर्यटकों के बीच इस होटल की काफ़ी लोकप्रियता है। 26 नवंबर 2008 को आतंकियों के अटैक के समय यह होटल लगभग 60 घंटे तक आतंकवादियों ने अपने कब्जे में कर रखा था। ताजमहल पैलेस होटल मुंबई का पहला 5 स्टार होटल है। तथा इसे पहली बार 16 दिसंबर 1903 को खोला गया था। स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल समझे जाने वाले
इस होटल का निर्माण भारत के इस्पात पुरुष जमशेदजी टाटा ने 1903 में कराया था। इसके निर्माण पर उस समय करीब 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक नई यात्रा में, एक नई वीडियो के साथ नई यात्रा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।